प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप मसीह में आशीषित और आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बीते समय में हमारे मन में डाला है कि हम निरंतर आपके लिए प्रार्थनाएं करें, खास करके उन लोगों के लिए जो नशे की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं। मेरे प्रियो, आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को किसी दर्शन के द्वारा खड़ा करता है तो परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के द्वारा और अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उस बात को प्रकट भी करता है। मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं उन गवाहियों को जो बीते समय में हमने सुनी कि लोग नशे से जो पीड़ित थे वो नशे को छोड़ रहे हैं। हाल ही में मैं एक व्यक्ति को मिला जिसने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से नशे से पीड़ित था और जैसे ही आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण किया और सचमुच परमेश्वर ने मुझे उस हर एक नशे की आत्मा से आजाद किया है। मेरे प्रियो, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। जब आप निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको आजाद करता जाएगा। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि नशे से पीड़ित लोग अन्य जातियों के साथ साथ वो लोग भी हैं जो मसीह यस्सु के ऊपर ईमान रखते हैं, या यूं कह लो कि मसीह में पैदा हुए हैं, या यूं कह लो जो बॉर्न क्रिश्चियन भी है। उनके अंदर भी, उनके बच्चों के अंदर भी नशे की दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, फिर भी कई लोग पीड़ित रहते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने छुटकारे के लिए परमेश्वर के आगे पुकारते नहीं हैं, जब तक आप परमेश्वर की दुहाई नहीं देते अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए या अपने खुद के लिए, जब तक आप परमेश्वर के आगे दुहाई नहीं देते कि परमेश्वर मैं छूटना चाहता हूं, मुझे छुड़ाइए, तब तक वो आपकी आजादी आपके अंदर से उदय नहीं होती। मेरे प्रियो, आपका छुटकारा आपके शब्दों में छुपा हुआ है, आपके अंदर छुपा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर, जब आप यीशु को प्रभु करके कबूल कर लिए या यीशु को प्रभु मानते हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। अब उस आत्मा का अभिषेक, जो परमेश्वर की शक्ति भी कहलाता है, जो परमेश्वर की जल की नदियां भी कहलाता है, वो आपके अंदर से फूट निकलेंगी और आपके अंदर से वो जीवन, जो जीवन आप पाना चाहते हैं, वो आपके अंदर से उदय होगा। हालेलुया। आपके अंदर से वो जीवन जल के सोते फूट निकलेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने एक औरत से ऐसा कहा कि यदि तू जानती कि तुझसे जब पानी मांगता वो कौन है, तो तू उससे मांगती तो वो तुझे ऐसा जल पीने को देता कि तेरे अंदर से फाउंटेन की तरह, एक फुवारे की तरह वो जीवन जल की नदियां बनकर फूट निकलती। यीशु मसीह ने यूहन्ना 7 अध्याय में जब वो एक पर्व में गया, वहां पर खड़े होकर कहा कि जिसको भी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए वो मेरे पास आए, वो जीवन जल की नदियां उसके अंदर से फूट निकलेंगी। मेरे प्रियो, आपका छुटकारा आपके अंदर है। जैसे ही आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं परमेश्वर के सन्मुख, जैसे ही आप अपने हाथों को उठा के सरेंडर कर देते हैं कि प्रभु मुझसे नहीं हो पाया, मैं आपके सन्मुख आता हूं, मुझे छुटकारा दीजिए, आपके अंदर से आपका छुटकारा उदय होता है। हालेलुया। प्रभु आपको छुटकारा दे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पावरफुल वचन देने वाला हूं। आप इसे समझिए, अपनी पवित्र आत्मा से परमेश्वर के उस अभिषेक से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस वचन को मुझे समझा और मेरे अंदर ये छुटकारा उदय हो जाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का वचन कुलुसियों 1 अध्याय, जब उसका आप 24, 25, 26 और 27 आयत पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय, उसकी 24, 25, 26 और 27 आयत। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर पौलुस के द्वारा ऐसा कहता है, पौलुस ये बयान करता है कलीसिया को कि यीशु मसीह के जो कलेशों की घटी थी उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। इसलिए अर्थात वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए दुख सह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए उपवास प्रार्थनाएं करता हूं, मैं तुम्हारे लिए मारा मारा फिरता हूं, तुम्हारे कारण मेरे कितने दुश्मन बन गए हैं, मैं तुम्हें इसलिए मसीह की घटी को अपने देह में पूरा कर रहा हूं कि उसके वचन का, जिस वचन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, उसका पूरा पूरा तुम्हें प्रचार कर सकूं। और वो पूरा पूरा प्रचार ये है कि जो भेद, जो रहस्य
पीढ़ियों से छुपा रहा वो तुम्हारे ऊपर प्रकट कर सकूं। अर्थात उस भेद को, वो भेद क्या है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया, वो तुम्हारे अंदर रहता है। बाइबल का परमेश्वर इस रहस्य को आपके ऊपर प्रकट करता है कि मसीह आपके अंदर, यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। मेरे प्रियो, एक बात यहां पर सोचने की है, यदि परमेश्वर ही हमारे अंदर है फिर हम क्यों डिलीवर नहीं हो पा रहे, क्यों हमारे अंदर से दुष्ट आत्माएं जा नहीं रही। मेरे प्रियो, जब तक आप इस बात को आत्मिक रीति से अपना नहीं लेते कि मैं मसीह में, नहीं, मसीह मुझ में नहीं, मैं मसीह में नहीं, मसीह मुझ में वास करता है। जब आप ये घोषणा करनी शुरू करेंगे, जब आप ये कहना शुरू करेंगे मैं मसीह में और मसीह मुझ में रहता है, ओ आप देखेंगे आपके अंदर से छुटकारा होगा, आपके अंदर से डिलीवरेंस होगी। जब आप कहेंगे कि मैं और मेरा घराना मसीह में है और मसीह हमारे घराने में वास करता है, जैसे ही आप यीशु को अपने अंदर से पहचानना शुरू करेंगे तो बाइबल कहती है आपके अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी, जीवन जल बह निकलेगा आपके अंदर से। मेरे प्रियो, आज नशे के कारण कितने परिवारों का जीवन मृत्यु जीवन बन गया है, वो सुसाइड करना चाहते हैं। कितने लोगों को मैंने तड़पते देखा, कितने लोगों को अपने हाथ पर ब्लेड मारते हुए देखा, नशे से तड़पते देखा, घर का सामान बेचते देखा, लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने बर्बाद कर दिया। अपने घर की ग्रिल, शैंक, लोहा, कोई ऐसी चीज, बर्तन तक उन्होंने बेच दिए नशे के कारण। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके रहस्य को समझें। परमेश्वर जो महिमा की आशा है आपके अंदर रहता है और रहना चाहता है। मेरे प्रियो, जैसे ही आप अपने मुख से ये फरमान, ये फतवा जारी करते हैं आत्मिक संसार में कि यीशु मेरा प्रभु है, मैं उसे उद्धार करके अपने जीवन में कबूल करता हूं, जैसे ही आप उसे कबूल करते हैं उसी दौरान पवित्र आत्मा की शक्ति आपके अंदर एंटर करती है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो अध्याय में, उसके 9 अध्याय में, कि मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास किया जाता है। हालेलुया, आप भले ही मन से विश्वास करते हो लेकिन आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। आप अन्य जाति हो सकते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कभी चर्च नहीं गए, आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो ये सोचते हैं कि क्रिश्चियन लोग धर्म बदल देते हैं, लेकिन आप नशे से पीड़ित हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय, आप एक बार अपने मुख से ये घोषणा करें, आत्मिक संसार में कुछ होगा। जब आप कहेंगे कि मैं यीशु को उद्धारकर्ता करके सच्चे हृदय से कबूल करता हूं, आप देखेंगे जीवन जल की नदियां आपके अंदर से बह निकलेंगी। हालेलुया, आप छुटकारा देखेंगे जब आप यीशु को प्रभु करके कबूल करेंगे। मेरे प्रियो, आओ, हम तो आपके लिए प्रार्थना कर ही रहे हैं, आपको भी अपने लिए प्रार्थना करना है, आपको भी घोषणा करना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, कि मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। जैसे ही आप घोषणा शुरू करेंगे आप देखेंगे एक अद्भुत छुटकारे को अपने जीवन में उतरता हुआ। परमेश्वर आपको नशे की आत्माओं से आजाद कर देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आपको आजाद करेगा। मैं घोषणा करता हूं आत्मिक संसार में परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए सक्रिय हो गए। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको छुटकारा देने के लिए जा रहे हैं। यीशु के नाम से आपके जीवन में बड़ा छुटकारा उदय होने जा रहा है। हर राबा शकाला राबाना, ओ वे बेखाता राबाना मा सेके दे बेताना, हर प्रकार की शराब की सेवन करने वाली लत आपकी लाइफ को छोड़े यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ दूंगा। फिर यह ना कहना पड़ेगा कि अंगूर खाए थे पूर्वजों ने और दांत खट्टे हो गए बच्चों के। मेरे प्रियो, आज कितने लोग ऐसी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, जिनके पूर्वज उन नशे से पीड़ित थे, आज उनके बच्चे उन नशे से पीड़ित हैं। पहले उनके पूर्वज शराब के आदी थे, उनके पूर्वज ड्रग्स लेते थे, आज उनके बच्चे ड्रग्स को ले रहे हैं। मेरे प्रियो, आप आजादी को पाएंगे जब आप ये घोषणा करेंगे कि अब मैं अपना पूर्वज, अपना उद्धारकर्ता यीशु को कबूल करता हूं। आप छुटकारा देखेंगे। हर प्रकार के कर्ज जो पीढ़ियों से आए हैं, जो आपके पूर्वजों से आए हैं, मैं उससे
ब्रेक करता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु के लहू के द्वारा वो आपके जीवन को छोड़कर जाते रहे। हर प्रकार का नशे का गंदा आत्मा आपके और आपके परिवार को, आपके बच्चों को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, मैं यहां पर मैं ऐसी माओं को देख रहा हूं, माफ कीजिए, मैं ऐसी माओं को देख रहा हूं जो अपने बच्चों के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके बच्चे नशे की दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मां, आप प्रार्थना करें, आप घुटनों पर आए, यीशु के आगे प्रार्थना करें। तख्त खुदा का 2 लोग जल्दी हिला देते हैं। जो लोग यदि प्रार्थना में आ जाए तो वो तख्त, इवन वो 3 लोग हैं, यदि वो तख्त हिलाने की ताकत अपने अंदर समा कर रखें। वो 3 लोग कौन से हैं? एक तो है मां यदि अपने बच्चों के लिए घुटने टेक ले, यदि मां अपने बच्चों के लिए उपवास प्रार्थना शुरू कर दे, यदि मां ये घोषणा करनी शुरू कर दे कि मेरे बच्चे यीशु मसीह के नाम से छुड़ा लिए गए हैं, तो परमेश्वर का सिंहासन हिलना शुरू हो जाता है। मेरी मां, परमेश्वर का सिंहासन हिलना शुरू हो जाता है। कम कपी आती है स्वर्ग में जब एक मां इस पृथ्वी पर घुटने टेक कर घोषणा करती है कि मेरा यीशु छुड़ाने वाला है, उसके लहू बहाने से मेरा परिवार छुटकारा पाया, मेरा बच्चा छूट रहा है नशे से। तो आप देखेंगे ये मां की प्रार्थना छुटकारा देती है। नंबर 2, एक पत्नी की प्रार्थना। एक पत्नी जब अपने पति के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करती है, जब वो कहती है कि हे परमेश्वर मेरे पति का जीवन बदल दीजिए, यीशु मसीह मैं आपके सामने आती हूं, जब वो उपवास सहित प्रार्थनाओं को करती है, तो मेरे प्रिय, मेरी बहन, यीशु का सिंहासन हिलना शुरू हो जाता है। स्वर्ग में हलचल मच जाती है जब एक पत्नी सच्चे हृदय से अपने पति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देती है, उपवास सहित प्रार्थना करना। और तीसरा व्यक्ति वो है एक बहन। जब एक बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है, घुटनों पर आती है, अपने आंसुओं के साथ उपवास सहित अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है और कहती कहाँ के रहने वाले हैं? में। जी, ये गवाही आपकी है? हाँ जी। जी, आपने अपनी गवाही में लिखा है कि आप 16 साल से नशा करते थे। हाँ जी। जी, आप बता सकते हैं आप कैसा नशा करते थे? कौन कौन सा नशा करते थे आप? शराब की नशा करते थे। शराब का नशा करते थे। और आपने लिखा है कि आप उसे छोड़ना तो चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। जी। जी, आपने लिखा कि शराब की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था और जो भी आप कामकाज करते थे उसमें कोई भी बरकत नहीं थी। और जब आप परमेश्वर के भवन में आना स्टार्ट हुए और हर रोज प्रार्थना को रिसीव करते थे, जो ऑनलाइन प्रार्थना सभाएं होती हैं आप उसे देखते थे, और आपने लिखा है अब पूरा 1 महीना हो चुका है, अब आपने कोई शराब नहीं पी। जी सर। अब 1 महीना हो चुका है, अब आप बिल्कुल फ्री हैं। जो आप 16 साल से नशा करते थे, परमेश्वर ने आपको आजाद किया। जी। अब आप कलीसिया को क्या बताना चाहते हैं? आप चर्च में आए हैं, आपका कोई धर्म तो नहीं बदला गया? यहाँ पर परमेश्वर ने, किसी ने बोला तो नहीं आपका नाम श्री राम है, आप अपना नाम चेंज करके आए? नहीं, श्री राम ही नाम है। श्री राम ही नाम है आपका। तो परमेश्वर ने आपके नाम को नहीं बल्कि आपके जीवन को बदला है। जो आप 16 साल से नशा करते थे, अब आपको परमेश्वर ने आजाद किया है। हालेलुया।